हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर हाइड्रोजन को पढ़ेंगे हम इंटरेस्टिंग वे और सबसे इजी एक्सप्लेनेशन में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन की कुछ खास बातें, और हाइड्रोजन चैप्टर को आज कोशिश करेंगे कि अगर फिनिश हो जाए, नहीं होता है तो एक जहाँ तक भी होता है आज वहाँ तक इसको करेंगे। तो ये सबसे छोटा सा चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबसे छोटा है और इसमें से भी एक क्वेश्चन आपके नीट और जेई में आना ही आना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हम लोगों को कई सारे कंपाउंड्स पता है हाइड्रोजन के। ठीक है, केमिस्ट्री में जैसे कि आपका मीथेन हो गया, आपके सारे हाइड्रोकार्बन, सब में आपका हाइड्रोजन होता है। और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन तो होता ही होता है, क्योंकि कार्बन की बैलेंस ही कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन की बहुत सारे कंपाउंड हमें पता है, जैसे कि हमारे हाइड्रोकार्बन हो गया, उसमें आपका पहला कंपाउंड आ गया CH4। ठीक है, बात आती है कि हाइड्रोजन का मतलब क्या है। ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या है तो इसको हम देखते हैं। हाइड्रोजन को अगर हम ब्रेक करते हैं तो दो पार्ट्स में टूट जाता है। क्या? हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, और जन का मतलब जनरेटर। ठीक है, यानी ऐसा एलिमेंट जो वाटर को जनरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। इट इज़ द इजी वे। हाइड्रोजन का मतलब क्या? वाटर। हाइड्रोबट का मतलब क्या हो गया? वाटर। जन का मतलब जनरेट करने वाला, जनरेटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा बेटा? इसका मायने हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं कि हाइड्रोजन आपका कैसा एलिमेंट है बेटा? फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, दूसरा लाइटेस्ट एलिमेंट्स है, बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट होता है, हल्का। ये बात तो सबको ही पता है, नहीं सबको पता होगा। ठीक है, चलो कहानी आती है कि चलो भाई इसकी जो है ये कहाँ मिलता है, कितना मिलता है, तो ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन यूनिवर्स। आपके पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे भाई? सही बात है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट तो है, लेकिन इसमें कितने परसेंट है ये हमें ये भी देखना है ना, इसमें कितना परसेंट है। तो लिखेंगे हम इसका हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। कितने परसेंट होता है बेटा? ये 70%। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है बच्चों, एलिमेंट। ठीक है, इन यूनिवर्स। क्लियर? कितना परसेंट है? 70%। राइट, 70% आपका है ही प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा, इसकी कुछ खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है एल्कलाई मेटल्स के साथ में और हैलोजन के साथ में भी। भाई होता कहाँ पर है ये फर्स्ट ग्रुप में होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, अच्छा, इसको हम हैलोजन फैमिली 7th ग्रुप में भी मानते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, तो दोनों के साथ में से क्यों मानते हैं हम लोग? क्योंकि ये दोनों के साथ में सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम कभी इसमें भी रख लेते हैं, कभी इसमें भी रख लेते हैं, लेकिन इसकी कोई डेफिनेट अभी तक कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं निकला है जिसने हाइड्रोजन की एक डेफिनेट पोजीशन पीरियोडिक टेबल में बताई हो। ठीक है, तो इसकी कोई सर्टेन पोजीशन नहीं है टेबल में, तो इसको हम टेबल के बीचों बीच में ऊपर रखते हैं बिंदी की तरह। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये अपने एस ब्लॉक के इन मेटल से भी शो करता है, एल्कलाई मेटल से, और इनसे भी शो करता है। तो दोनों के साथ इसका रिजेंबल पढ़ेंगे, रिजेंबलनेस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है इसकी, और क्या डिफरेंसेस हैं, फिर पढ़ेंगे इसके हम इसके बाद कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो अगला हमारा टॉपिक क्या है? इसकी सिमिलरिटीज विद एल्कलाई मेटल्स एंड हैलोजन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है कि हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद एल्कलाई मेटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन कैसे दिखाता है, शो करता है, वो हम देखते हैं फटाफट से। तो देखो बच्चों, पहला है हमारा हाइड्रोजन रिजेंबलेंस विद एल्कलाई मेटल्स। ठीक है, हाइड्रोजन रिजेंबलेंस विद एल्कलाई मेटल। ठीक है, एल्कलाई मेटल के साथ में क्या रिजेंबलेंस है इसकी? पहला तो बहुत सबसे आसान है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम हाइड्रोजन का करते हैं तो क्या आता है? इसका 1 होता है ना, तो 1s1 ही आएगा।
तो कहने का मतलब है अगर इसका लास्ट में 1 आ रहा है तो आप बाकी एल्कलाइन मेटल्स का भी करोगे तो उसके लास्ट में 1 आएगा। जैसे लिथियम का किया हमने तो 1s2 2s1, सोडियम का किया हमने लास्ट में क्या आता है इसका 3s1। कहने का मतलब है सबके लास्ट में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब कि इन सबका एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सब के सब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। ये इनकी सिमिलरिटीज़ है। पहली प्रॉपर्टीज़ ये हो गई, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, सारे हाइड्रोजन भी और बाकी सभी सब क्या रखते हैं, ऑल हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सबके सब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, रखते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नेक्स्ट है कि सभी हाइड्रोजन और ये एल्कलाइन मेटल्स ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन करके आपके क्या हैलाइड और ऑक्साइड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन भी वही बनाता है, नीचे वाले भी वही बनाते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है इसकी बेटा, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो रिएक्शन किसके साथ करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में। तो क्या बनाएगा देखते हैं हम लोग। तो है ऑल ऑफ देम कंबाइन, सब के सब बता रहे हैं, मतलब एल्कलाइन मेटल और सारे हाइड्रोजन भी, ऑल ऑफ देम combined with इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। कंबाइन हो क्या बनाते हैं बेटा आपका ये बनाते हैं आपका टू फॉर्म ऑक्साइड, हैलाइड, ठीक है, एंड सल्फाइड। क्लियर, ये इसकी हो गई रिजम्बलेंस या सिमिलरिटीज किसकी, हाइड्रोजन की एल्कलाइन मेटल्स के साथ में, ठीक है। अब आती है किसके साथ में, हैलोजन के साथ में। तो लिखेंगे हम हाइड्रोजन रिजेम्बलेंस विद किसके साथ में बेटा, हैलोजन के साथ में, ठीक है। तो हैलोजन के साथ में क्या क्या रिजेम्बलेंस है, तो पहला वही है बेटा, पहला है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो अगर हाइड्रोजन का आप नॉर्मली करते हो तो क्या आता है 1s1, ठीक है। यानी कि ये इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो इसका मतलब हैलोजन के साथ भी यही है। हैलोजन के लास्ट में क्या आता है 2p5, ये तो आता है 1s2 2s2 3s2 सॉरी 3p5 आता है, लास्ट में 3p5 आता है। तो ये भी चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको और ये भी चाहता है, मतलब इन दोनों को ही, हैलोजन को भी और हाइड्रोजन को भी, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। इसका मतलब ये इसकी क्या है, हमारी सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये हमने किससे देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। दूसरा इसकी सिमिलरिटीज़ क्या है वो देख लेते हैं हम लोग बेटा। दूसरी सिमिलरिटीज़ है हमारी इसकी कि आपके कंपाउंड कैसे बनाता है ये, ठीक है। तो दूसरी है हाँ कि भाई आप ये इनकी जो है ना हैलोजन है आपके हैलाइड बनाते हैं। भाई दूसरी क्या है, जैसे हैलोजन मेक हैलाइड बनाता है, वैसे हाइड्रोजन मेक क्या बनाता है हमारा, हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। हैलोजन आपका क्या बनाता है, हैलोजन आपका हैलाइड बनाता है, हाइड्रोजन आपका हाइड्राइड बनाता है। ये दोनों की सिमिलरिटीज़ है। लास्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा, लास्ट है कि आपका वेरी हाई आयनेशन एंथैल्पी, मतलब दोनों ही वेरी हाई आयनोजेशन एंथैल्पी, दोनों ही सबसे ज़्यादा आयनेशन एंथैल्पी शो करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके डिफरेंसेस। इसके क्या डिफरेंसेस हैं हैलोजन और एल्कलाइन मेटल के साथ में, ये तो सिमिलरिटीज हो गई सारी, ठीक है। तो पढ़ेंगे इसको हम, डिफरेंसेस पढ़ेंगे बेटा। डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं हम लोग। तो डिफरेंसेस है हमारे बेटा, इसमें देखते हैं हम लोग डिफरेंसेस। देखो डिफरेंसेस है हमारे, डिफरेंसेस विद है ना हैलोजन एंड
एल्कलाई मेटल्स। ठीक है, तो पहला क्या डिफरेंसेस है हमारा इसमें? हाँ, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा छोटा साइज है हैलोजन से भी और एल्कलाई से। हाइड्रोजन हैज़ ए वेरी स्मॉल साइज, सबसे छोटा साइज है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलो, कंपेयर टू, किससे कंपेयर में? कंपेयर टू एल्कलाई एंड हैलोजन। बात समझ में आ गई? दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा इसकी, डिफरेंसेस क्या है? हाँ, ये कभी H प्लस डज नॉट एग्जिट फ्री स्टेट, ये कभी फ्री स्टेट में एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है, बाकी एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिट कर सकते हैं। ये इसकी सिमिलरिटीज आ गई। ठीक है, अब ये इसकी सिमिलरिटी डिफरेंस, सॉरी ये डिफरेंसेज आ गए दोनों, ये दोनों डिफरेंसेज हैं कौन किससे? एल्कलाई और हैलोजन से, वो सिमिलरिटीज हो गई इससे पहले वाली। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हाइड्रोजन को हमने टेबल में रखा कहाँ है। तो बेटा इसका कोई डिफरेंट, इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है पीरियोडिक टेबल में, तो इसको हम एक नॉर्मली टेबल के बीचों बीच में इसको बिंदी के फॉर्म में हमने ऐसे करके, ठीक है, बिंदी के फॉर्म में, और इसको टेबल के बीचों बीच में हमने रख दिया है। कहाँ रख दिया है? यहाँ, ऐसे करके। इसकी कोई आपकी फिक्स पोजीशन नहीं है। ठीक है, चलो अब इसकी कौन आते हैं बेटा? अब इसके आते हैं हमारे क्या? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कौन कौन है इसके, है ना? आइसोटोप्स, आइसोटोप्स वही होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3, है ना? इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटीरियम, और इसका नाम है ट्राइटियम। ये सबसे ज़्यादा मिलता है प्रोटियम। ड्यूटीरियम को हम क्या कहते हैं? इसको हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये आपका रेडियो एक्टिव है, ये सबसे कम मिलता है। ठीक है बेटा, तो प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मिलता है, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ये क्या है हमारा बेटा? रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये तीन बातें इसकी मेन हो गई। चलो, अब खास बात आती है, ये इसकी वो आ गई आपके आइसोटोप्स हो गए। अब बात आती है कि चलो ये कैसे कंपाउंड बनाता है ना? तो देखो, हाइड्रोजन क्या बनाता है? हाइड्रोजन आपका कंपाउंड बनाता है एक बाइनरी कंपाउंड से बोलते हैं हाइड्राइड। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे हाइड्राइड, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं हाइड्राइड, कैसे बनते हैं हाइड्राइड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड का मतलब क्या है? तो हाँ, इसमें एक बेटा याद रखना, जो आइसोटोप्स है ना, आइसोटोप्स की खास बात है, ऑल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं, सारे हाइड्राइड की, वो सारे आइसोटोप्स की, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन डिफरेंट क्या होंगी? रेट ऑफ रिएक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड डिफरेंट क्या होगा इनका बेटा? डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट देयर मास। इनके मास में जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसकी वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होंगी, बाकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी और ये डिफरेंट रहेंगी। मतलब कहने का ये है कि इनकी केमिकल, इन सारे आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, लेकिन इसका रेट ऑफ रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेंगी ड्यू टू डिफरेंट देयर मास। इनका जो मास है वो आपका डिफरेंट है इसलिए। ठीक है, अब आता है बेटा हमारा अगला टॉपिक इसमें हाइड्राइड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें हाइड्राइड। ठीक, हाइड्राइड की कहानी क्या है बेटा, देखते हैं अभी हम लोग। हाइड्राइड
हाइड्राइड के बारे में अगर सोचते हैं हम लोग तो होता क्या है, हाइड्रोजन कुछ सर्टेन कंडीशन के अंडर प्रेशर या कुछ सर्टेन कंडीशन के उसमें कुछ मेटल से नॉन मेटल से है ना, और इससे रिएक्शन करके बाइनरी कंपाउंड बनाता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। ठीक है, तो सबसे पहले अब हाइड्राइड किस किस से बनाएगा, ये आपका अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से और प्योर मेटल से, तीनों से। लेकिन इनर्ट गैस के साथ में नहीं बनाता है, इनर्ट गैस को छोड़ के सभी से बनाता है हाइड्राइड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, डाईहाइड्रोजन अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशन, डाईहाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशन रिएक्शन। ठीक है, कोई सर्टेन कंडीशन में भी क्या बनाएगा हमारा, कंबाइंड विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट, कंबाइंड विद ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट के साथ में कंबाइंड होता है, एक्सेप्ट कौन, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को छोड़ के, एक्सेप्ट इनर्ट गैस को छोड़ के सभी से क्या बनाता है बेटा ये, एक्सेप्ट इनर्ट गैस टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स, दैट्स ऑल। इसी बाइनरी कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्राइड, यानी कि हाइड्रोजन इनर्ट गैस को छोड़ के सभी के साथ में बाइनरी कंपाउंड बनाता है, जिसको बोलते हैं हम हाइड्राइड। ये 3 टाइप्स के होते हैं बेटा, एक आपका होते हैं आयनिक, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा मेटेलिक। तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला कौन सा पढ़ेंगे हम लोग बच्चा, पहला हम पढ़ेंगे आयनिक हाइड्राइड। ठीक है, तो पहला हमारा है आयनिक, फिर कोवैलेंट, फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम, देखो तो पहला हमारा है आयनिक हाइड्राइड। ठीक है, आयनिक हाइड्राइड। ठीक, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड कब होगा, जब हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से मिलकर बाइनरी कंपाउंड बनाएगा, तो वहाँ बनेगा आयनिक हाइड्राइड। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, ये सारे क्या हैं आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो क्या लिखोगे आप इसमें, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद एलिमेंट दैट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन एस ब्लॉक। तो व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड with more electropositive element like कौन होंगे ब्रैकेट में, लिथियम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन कौन हो गए आपके, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, ये सब हो गए। इनसे कंबाइंड होके, है ना, इनसे कंबाइंड क्या बनाता है, मेक आयोनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड बना देता है। ठीक है बेटा, ये हमारे हो गए आयनिक हाइड्राइड। अब ये डेफिनेशन ऑफ बेटा प्रॉपर्टीज क्या होंगी, देखो प्रॉपर्टीज देखो, इनकी प्रॉपर्टीज है इनकी पहली, ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है, वाइट एंड ग्रे। तो कैसे होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट एंड ग्रे इन कलर, कलर में कैसे होते हैं, वाइट एंड ग्रे। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। चलो इनका देखो, जितने आयनिक कंपाउंड हो चाहे आयनिक हाइड्राइड हो, आयनिक का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, कोई बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत आसान नहीं होता ब्रेक करना। तो लिख दो यहाँ पे हाई MP एंड BP। ठीक है, ये हो गया। हाई डेंसिटी होती है बेटा इनकी, डेंसिटी भी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हाई, हाई डेंसिटी। अगला क्या है बेटा, इनकी एंथैल्पी बहुत हाई होती है, ब्रेक करने में बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, हाई एंथैल्पी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगला क्या बचा बेटा हमारा, कंडक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक इन मोल्टन स्टेट।
ये इसमें हम जो कंडक्शन करा सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का, वो हमेशा मोल्टन स्टेट में कराएंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, या केमिकल बॉन्डिंग में जो आपके आयनिक कंपाउंड है वहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें हम जो कंडक्शन कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी का वो किस स्टेट में कराते हैं, ड्राई स्टेट, मोल्टन स्टेट या नॉन मोल्टन। तो इसका याद रखना बेटा, हमेशा मोल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था में ही इन आयनिक हाइड्राइड और आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। ठीक है, नंबर 4। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में ही कराओगे आप कंडक्ट, और ड्राई स्टेट में नहीं करा पाओगे। ठीक है, चलो ये तो प्रॉपर्टीज हमारी किसकी हो गई, आयनिक हाइड्राइड की। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारा कौन सा, कोवैलेंट हाइड्राइड। ठीक है, कोवैलेंट हाइड्राइड में क्या होता है जरा देखते हैं हम लोग, है ना। कोवैलेंट में क्या होगा, कोवैलेंट में हम लोग ये करेंगे कि जब हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, आप ये भी कह सकते हो सिंपली, कंबाइन होकर अगर जो कंपाउंड बनाएगा उसे बोलेंगे कोवैलेंट हाइड्राइड। तो अगला हमारा है कोवैलेंट हाइड्राइड। ठीक है, अब इसमें कोवैलेंट में क्या देखना है हम लोगों को, कोवैलेंट में देखना है कि किससे करेगा रिएक्शन। तो लिखो व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, एंड मेक ए बाइनरी कंपाउंड इज नोन कोवैलेंट हाइड्राइड। बात समझ में आ गई, उसे बोलते हैं हम कोवैलेंट हाइड्राइड, है ना। जैसे कि सारे पी ब्लॉक वाले एलिमेंट ले सकते हो आप इसमें, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम, वहाँ आपका लिथियम हाइड्राइड था, सोडियम हाइड्राइड था, पोटेशियम हाइड्राइड, यहाँ पे कौन हो सकता है, CH4NS3 वाटर। देखो ना, देखो यहाँ पे कार्बन कैसा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन कैसा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन कैसा है इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमने क्या बोला, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन होकर एक बाइनरी कंपाउंड बनाता है उसी को बोलते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड। तो ये भी एक अमोनिया अपने आप में हाइड्राइड है, वाटर भी एक हाइड्राइड है, CH4 मीथेन गैस भी अपने आप में एक हाइड्राइड है। ठीक है, ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई, है ना। अब बेटा इसकी आती है प्रॉपर्टीज। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसमें, ये सॉफ्ट होते हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट, पहली प्रॉपर्टी आती है सॉफ्ट विद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सॉफ्ट रहेंगे ये। दूसरी क्या होती है, अब होते क्यों है सॉफ्ट, ड्यू टू पुअर, क्या होता है इसमें, पुअर फोर्स होता है इनके बीच में, है ना, पुअर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, वीक इंटर पार्टिकल फोर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, लो, इनका सॉफ्ट विद एम्पिएंट, सॉफ्ट विद लो, यहाँ पर लो और लिख लेना, लो एम्पिएंट वीपी ड्यू टू पुअर। पुअर होता है, पुअर क्यों होते हैं, तो मतलब आसानी से ब्रेक होते हैं वीक इंटर पार्टिकल फोर्स की वजह से। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज का। ठीक है, अगला हमारा है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये, इसमें ज़्यादा अच्छा कंडक्शन नहीं होता लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, चार्ज का ज़्यादा अच्छा कंडक्शन नहीं होगा इसमें। ठीक है, और अब नेचर में कोवैलेंट है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल रहते हैं ये, तो मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
ठीक है, मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, और लास्ट है बेटा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, वो भी थे आपके आयनिक और ये दोनों, ठीक है। ये आपके हो गए बेटा। अब थर्ड बचा है आपका मेटालिक हाइड्राइड, ठीक है बेटा। तो मेटालिक हाइड्राइड में क्या पढ़ेंगे? जब हाइड्रोजन डी ब्लॉक की मेटल से करेगा, किससे करेगा? डी ब्लॉक। एक में एस से कर रहा है और इसमें कोवलेंट में पी से कर रहा है, इसमें किससे करेगा? डी से। तो अगला है मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड में क्या होगा लिखेंगे इसमें हम लोग, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद मेटल, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद किससे? डी ब्लॉक मेटल से, ठीक है। कंबाइंड विद, ठीक है, डी ब्लॉक मेटल लाइक कौन हो गया? पैलेडियम, प्लेटिनम, ठीक है। अच्छा, तो इसमें लार्ज वॉल्यूम में H2 आता है और इन मेटल से रिएक्शन इन पे एड्जॉर्ब हो जाता है, इन पे एड्जॉर्प्शन कर लेता है और क्या बनाता है? फाइनली आपके हाइड्राइड बना देता है, ठीक है। अच्छा, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है बेटा? ये हैं जनरली पाउडर और ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं ये बेटा? प्रॉपर्टीज दिखते हैं इनकी, हम प्रॉपर्टीज जनरली पाउडर फॉर्म में होते हैं बेटा, ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है, पाउडर, ब्रिटल और सॉलिड हैविंग डार्क और मेटेलिक। सॉलिड पाउडर को और में कहते हैं ब्रिटल, है ना, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड हैविंग मेटेलिक करेक्टर। अब मेटल से बनेंगे तो करेक्टर कैसा होगा बेटा? मेटेलिक करेक्टर होगा, नहीं होगा? मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। ये इसकी क्वालिटी हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बेटा इसमें क्वालिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। कैसे होते हैं? मेटल है तो अच्छे होंगे ना कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा पॉइंट, हाई थर्मल, इनकी एंथैल्पी बहुत कैसी होगी बेटा? ज़्यादा होगी, इनकी थर्मल एंथैल्पी भी क्या होगी? हाई। अब बात आती है कि डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट बनाते हैं, उनके हम ग्रुप लिखने जा रहे हैं, कुछ उसमें एक्सेप्शन है। ग्रुप 6, 7, 8, 9 ऑफ डी ब्लॉक डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। तो जो डी ब्लॉक में सभी नहीं बनाते बेटा, डी ब्लॉक में कुछ ही ग्रुप बनाते हैं। तो इसमें एक बेटा नोट करके लिख लेते हैं, ग्रुप 6, 7, 8, 9 डू नॉट मेक मेटेलिक हाइड्राइड एक्सेप्ट क्रोमियम, ठीक है। मतलब डी ब्लॉक में ग्रुप 6, 7, 8, 9 की ग्रुप के मेटल नहीं बनाते हाइड्राइड, बाकी के सब बनाते हैं हाइड्राइड। लेकिन इसमें भी कौन एक्सेप्शन है? क्रोमियम। क्रोमियम बनाता है खाली, ये हमने नोट करके इसमें लिख लिया, ठीक है बेटा। तो ये हमारे बेटा क्या होगा? ये हमारे हो गए हाइड्राइड, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को पढ़ेंगे हम इंटरेस्टिंग वे और सबसे इजी एक्सप्लेनेशन में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन की कुछ खास बातें, और हाइड्रोजन चैप्टर को आज कोशिश करेंगे कि अगर फिनिश हो जाए, नहीं होता है तो एक जहाँ तक भी होता है आज वहाँ तक इसको करेंगे। तो ये सबसे छोटा सा चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबसे छोटा है और इसमें से भी एक क्वेश्चन आपके नीट और जेईई में आना ही आना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, कौन सा? हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हम लोगों को कई सारे कंपाउंड्स पता है हाइड्रोजन के, ठीक है, केमिस्ट्री में, जैसे कि आपका मीथेन हो गया आपके साथ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन चैप्टर, और हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने उसमें हाइड्राइड, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, ठीक है। अब हम लोग अब क्या पढ़ेंगे इसमें बेटा? अब हम पढ़ेंगे इसमें वाटर के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो वाटर भी एक अपने आप में किसका कंपाउंड है? हाइड्रोजन का कंपाउंड है, राइट।
तो वाटर के बारे में पहले हम डिस्कस क्या करेंगे कि वाटर आपका एक ऐसा कंपाउंड है जो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में एग्जिट करता है, ठीक है। तो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड और गैस स्टेट ईजली। ये ईजली सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर लिक्विड, फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी खास प्रॉपर्टीज़ है। और वाटर जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है वो किसकी वजह से प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आज वाटर मॉलिक्यूल वाटर लिक्विड की स्टेट में एग्जिट करता है। अब बेसिकली आता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, देखो इसका स्ट्रक्चर होता है वेंट शेप, मतलब वेंट मतलब इस टाइप से होगा, उसको वेंट वी भी बोलते हैं। तो इसमें आपका ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई वाटर और अगर आइस की हम कंपेयर करते हैं, आइस भी वाटर का मतलब सॉलिड फॉर्म होता है, तो कहता है कि वाटर और आइस में दोनों में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। तो हम इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? वाटर की होती है। आइस की डेंसिटी वाटर के कंपेयर में कम होती है, तभी आइस क्यूब वाटर पे फ्लोट करता है, उसके ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। तो लिखा है हमने डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, देयरफॉर 1 आइस क्यूब फ्लोट वाटर। कहने का मतलब है कि जो आइस क्यूब की यानी जब आपका ये सॉलिड स्टेट में होता है, आइस की फॉर्म में होता है, तो इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए ये उस पर फ्लोट करता रहता है। क्यों होती है? ये डिपेंड करता है आइस के स्ट्रक्चर पे, राइट। आइस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि जो आइस का स्ट्रक्चर होता है उसमें H2 होगा, H2O में क्या है? उसमें ऑक्सीजन होगा। तो ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रल बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम एट ए डिस्टेंस ऑफ 275 पिकोमीटर। तो क्यों होता है ऐसा? जो इसका आइस का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर एक ऑक्सीजन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से टेट्राहेड्रली अटैच्ड होता है और उसका डिस्टेंस 275 पिकोमीटर होता है। और हम ये भी कह सकते हैं जो आइस का स्ट्रक्चर होता है तो उसके बीच में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है ना उसका H2 का, तो उसके बीच में क्या गैप आ जाता है, स्पेस आ जाता है। तो स्पेस गैप आने की वजह से वो कम डेंस होता है आपका आइस और इसीलिए वाटर पे फ्लोट करता है। ये इसका रीजन हो गया। अब इसकी आती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? वाटर कैसा है? इसका सब कुछ हाई होता है, कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड होता है, ना कोई कलर ना कोई इसका टेस्ट है। सेकंड, हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, इसका हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन, इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा क्या है? फ्यूज मतलब फ्यूज होना हाई है। हायर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डायपोल मूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि इसका सब कुछ हाई होता है, ठीक है। आप कह सकते हो इसकी स्पेसिफिक हीट भी हाई है, थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई है, सरफेस टेंशन भी हाई है, डाइलेक्ट्रॉन कांस्टेंट भी हाई है और आपका डायपोल मूवमेंट भी इसका क्या होता है? हाई होता है। तो इतनी बातें सब हमारी इसकी हाई हो गई वाटर मॉलिक्यूल के बारे में। वाटर बहुत छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, फिजिकल एंड केमिकल, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, हम क्या पढ़ेंगे? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसकी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? कि ये सॉल्ट कैसे बनाता है, ठीक है। और आपका वाटर के बारे में हम इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे कि वाटर हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हम ये डिस्कस करेंगे अभी इसी के बारे में। और किसकी वजह से होता है ये आपका वाटर हार्ड एंड सॉफ्ट। सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा इसकी? पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है इसकी? पहला है ये न्यूट्रल होता है, इसलिए लिटमस पेपर को किसी भी कलर में चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? न्यूट्रल। पहली प्रॉपर्टीज क्या है बेटा इसकी? न्यूट्रल। तो क्या लिखेंगे हम? ये लिटमस पेपर को न्यूट्रल करता है, उसका कलर चेंज नहीं करेगा। तो क्या लिखोगे? न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा इसकी आपकी स्मॉल डिसोशिएशन।
ये बहुत कम डिसोशिएट होता है, टूटना, स्मॉल डिसोसिएशन। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग कि वेरी स्टेबल एंड डज नॉट डिसोशिएट, बहुत ना के बराबर डिसोशिएट होता है, स्टेबल रहता है अपने फॉर्म में। तो क्या बोलेंगे हम, वेरी स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एंड डज नॉट डिसोशिएट। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज बेटा क्या है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए आप, एम्फोटेरिक है ना, इसका नेचर कैसा है सबको पता है, वाटर का नेचर जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, ये एसिड और बेस दोनों का बिहेव करता है, दोनों की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एम्फोटेरिक है। नंबर 4 रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है बेटा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, राइट। तो हमने क्या देखा कि भाई अंडरगो बहुत ऑक्सीडेशन, तो यानी वाटर आपका दोनों कर सकता है, वाटर ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है। तो लिखेंगे अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों में करता है ये। ठीक है बेटा, अगला आता है हमारा, अगला क्या है, हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो ये बेटा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी दिखाता है, अगर हम किसी की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये हमारी इसकी होगी बेटा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। ठीक है, तो फाइनली हम लिखेंगे हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हैं, ड्यू टू डाई इज वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग, हाँ इसका डाई इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोलाइसिस की तरह वर्क करता है। तो इट इज़ ड्यू टू हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, इट इज़ वर्क स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग एजेंट भी कह सकते हो आप इसको, इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम इट हैज़ ए वेरी हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। ठीक है, टेंडेंसी कहने का मतलब है कि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होने की वजह से ये हाइड्रेटिंग होने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए हर किसी से रिएक्शंस कर लेता है। हम इसकी रिएक्शन करा कर दिखाते हैं बेटा फटाफट से। एक इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या है जिससे हम कराते हैं इसकी रिएक्शन, SiCl4 प्लस वाटर से करा दी हमने। ठीक है, अब इसमें बेटा क्या बनेगा आपका, यहाँ बेटा बनेगा ये, यहाँ पे आप 4 मॉलिक्यूल ले लो, SiO2 यानी सिलिका जेल बन जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से सिलिका जेल भी बोलते हैं, प्लस क्या निकलेगा यहाँ से 4HCl निकल जाएगा, है ना, 4HCl निकल गया। तो फाइनली हमने क्या देखा, हाँ यहाँ पे 2 ले लो क्योंकि यहाँ पे इतना बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये इसकी रिएक्शन हो गई हाइड्रेटिंग टेंडेंसी की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइड्रेट फॉर्मेशन, ये हाइड्रेट की फॉर्मेशंस करता है। नेक्स्ट है हाइड्रेट फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, ये कई सारे सॉल्ट बना लेता है ना, जैसे VaCl2 इंटू 2H2, ये बन गया एक सॉल्ट इसका। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट इंटू 5H2, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है जिस कंपाउंड में, जैसे BaCl2 इंटू 2H2, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2, तो मतलब क्या ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, उसमें क्या बोलेंगे, हाइड्रेट्स सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, ये इसकी हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। वाटर हमारा फिनिश हो गया। अब हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, ये वाटर में हार्डनेस सॉफ्टनेस किसकी वजह से होती है, किस टाइप के आयंस की वजह से होती है, उसको हम किस मेथड से रिमूव करेंगे, टेम्पररी परमानेंट, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली जाना जाता है कि आपका रेन वाटर जो होता है प्योर वाटर होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर के बाद कि वाटर के अंदर जो हार्ड और सॉफ्ट होता है वो किस आयंस की वजह से होता है। तो सॉफ्ट वाटर नॉर्मल सॉफ्ट होता है, लेकिन जो हार्ड वाटर होता है वो किसकी वजह से हार्ड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं
कि रेन वाटर इज नोन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, यानी वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है रेन वाटर, ठीक है। लेकिन जो वाटर आपका हार्ड होता है वो किसकी वजह से हार्ड होता है, तो लिखेंगे हम हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स एंड, और किसके थ्रू होता है, क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस की वजह से होता है बेटा। वाटर की जो हार्डनेस है इनकी वजह से होती है। लेकिन वाटर की हार्डनेस दो टाइप की होती है बेटा, कौन कौन सी, टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है। तो परमानेंट को हम अलग मेथड से मतलब करेंगे और टेम्पररी को अलग से करेंगे। तो हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है आपकी, एक होती है टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी, दूसरी परमानेंट, ठीक है। टेम्पररी होती है, दूसरी परमानेंट होती है, ठीक है बेटा। तो टेम्पररी आपकी जो होती है बेसिकली, तो टेम्पररी को हम दो मेथड से करते हैं बेटा, वाई, लेकिन पहले समझ लो टेम्पररी कौन से आयन की वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड और सल्फेट, सॉरी क्लोराइड सल्फेट नहीं आएगा इसमें, ओनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स आयन की वजह से होगी बेटा, ठीक है, टेम्पररी वाली। परमानेंट किसकी वजह से होती है बेटा, ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्या होते हैं, क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस की वजह से होती है ये परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। इसके अलग मेथड है, इसके अलग मेथड, पहले हम ये वाला पढ़ेंगे मेथड। तो बेटा टेम्पररी का मेथड आपका दो, पहला है बाई बॉइलिंग, दूसरा है वाई क्लार्क्स मेथड, ठीक है बेटा, बाई बॉइलिंग वाई क्लार्क्स मेथड। पहले हम ये वाला पढ़ेंगे दोनों मेथड, ठीक है, बाई बॉइलिंग्स और वाई क्लार्क मेथड। ये क्या होता है इसमें देखो बेटा, अब देखो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें वाई बॉइलिंग मेथड, वाई बॉइलिंग मेथड, पानी को उबालकर, पानी को उबालते हो है ना, जनरली हम लोग पहले ज़माने में कहते हैं पानी को उबालकर पीना चाहिए, ठीक है। तो वही मेथड अपना रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या लेंगे, टेम्पररी पढ़ रहे हैं, टेम्पररी में क्या था हमारा वाई कार्बोनेट, तो हमने मैग्नीशियम का वाई कार्बोनेट लिया, तो इसको बेटा हीट करने पर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस इसमें क्या निकलेगा बेटा, CO2 निकल जाएगा, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो आप, है ना, यहाँ पे बस बैलेंस कर लेंगे, 2 कर लेना बेटा, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम वाई कार्बोनेट से मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं निकलेगा, हाइड्रोक्साइड निकलेगा, ये याद रखना है। लेकिन कैल्शियम वाई कार्बोनेट लेते हो तो इसको हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस हवा में उड़ जाएगी। इसको, ये हमारा हो गया बॉयल करके। जब आपको बॉयल कर रहे हो तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, राइट। चलो अब आती है बात हमारी दूसरा, हमारा बेटा इसमें मेथड कौन सा है हमारा, क्लार्क्स मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें हम लाइम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, लाइम वाटर ऐड कर दो, इसमें कैल्शियम वाई कार्बोनेट में, इसमें आपने क्या करा, CaOH के होल ट्वाइस को हम कहते हैं लाइम वाटर। तो इसमें क्या बनेगा बेटा, एक तो CaCO3 निकलेगा, है ना, और प्लस इसमें CaCO3 के 2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे बेटा, ठीक है, और प्लस एक Ca ये 2 CO है ना, तो 2 मॉलिक्यूल और प्लस आपका इसमें क्या निकलेगा, CO2 गैस आपका हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में क्या हुआ, आपने लाइम वाटर को इसमें ऐड कर लिया, ठीक है,
लाइम वाटर को ऐड करने पर आपका जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इसमें आपने COH का वोल्टेज से रिएक्शन कराया तो 2 Ca आपके कैल्शियम कार्बोनेट आपका नीचे बैठ गया और यहाँ से आपका CO2 गैस आपका हवा में ऊपर निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया क्लार्क मेथड। ठीक है, हाँ इसको रिएक्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ निकलेगा बेटा वाटर, ये वाटर निकलेगा। CO2 तो ऊपर निकल गया ना, इसमें निकलेगा। इसमें अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे यानी कि लाइम वाटर से कराओगे तो 2 Ca, 2 कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। ये हमारा होगा क्लार्क मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हो बेटा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgSCO3 का होल ट्वाइस प्लस। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ CaOH का होल ट्वाइस। अब इसमें क्या बनेगा, देखो इसमें आपके 2 बनेंगे। ठीक है, इसमें क्या बनेंगे, एक तो आपका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो बनेगा ही बनेगा, प्लस बेटा इसमें क्या बनेगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हमेशा क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये याद रखना, ऊपर भी आपने देखा था मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता था, यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया और इसमें फाइनली क्या बचा, रिएक्शन इसमें बैलेंस करके देखो फटाफट से क्या बचा बेटा, और 2 मॉलिक्यूल, इसे हम इंच बैठ जाएगा, इसे फिल्टर कर लेंगे, 2 मॉलिक्यूल हमारे वाटर के निकल जाएंगे। ये हमारा हो गया बेटा क्लार्क मेथड। ये दोनों मेथड हमारे टेम्पररी जो हार्डनेस थी उसको रिमूव करने के थे। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड। उसमें भी 3 मेथड्स हैं, वो भी बहुत शॉर्ट है। ठीक है, इसको रफ करते हैं फटाफट से हम लोग। तो देखो अगला हमारा क्या है बेटा, अगला हमारा है यहाँ पे हाँ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो सबसे पहले जानो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस की वजह से, इसी की वजह से होती है ना। ठीक है, चलो अब फाइनली इसको हम कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, तो पहला इसका बेटा मेथड है वॉशिंग सोडा मेथड। ठीक है, इस मेथड्स में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको वॉशिंग सोडा से रिएक्शन करा देनी है। तो MCl2 आपने ले लिया भाई, आपने M4 मेटल और इसमें क्या है क्लोराइड, तो प्लस आपने देखो वॉशिंग सोडा का फार्मूला ये तो होता है सोडियम कार्बोनेट, इससे करा दो रिएक्शन, क्या निकलेगा, बहुत सिंपल है, एक तो MCO3 मेटल का कार्बोनेट निकलेगा वो नीचे बैठ जाएगा और प्लस 2 NaCl अलग हो जाएंगे। अब ले लो मेटल का सल्फेट, क्योंकि इसमें कौन से आयंस होते हैं, सल्फेट और क्लोराइड आयंस तो होते हैं। अब सल्फेट आयंस ले लिया और क्या ले लिया Na2CO3, क्या बना Na2SO4, क्या निकला बेटा, और आपका इसके अलावा Na2SO4 बन गया और उसके साथ में क्या निकला आपका MCO3, M के साथ में CO3, ये बन गया हमारा, ये नीचे बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। ये हमारा बेटा हो गया वॉशिंग सोडा मेथड। ठीक है, दूसरा हमारा आता है बेटा काल्गन्स मेथड। ठीक है, काल्गन्स मेथड भी देख लेते हैं इसका। ये तो हमारा था वॉशिंग सोडा, इसमें कुछ नहीं करा हमने, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा दी। अब आता है काल्गन्स मेथड। ठीक है, काल्गन्स में क्या होगा देखते हैं फटाफट से हम लोग। काल्गन्स मेथड, काल्गन्स में क्या होगा बेटा, देखो इसमें हम क्या लेते हैं बेटा, हम इसमें ये कंपाउंड लेते हैं Na6P6O18। ठीक है, इसका नाम है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये कंपाउंड लेते हैं इसमें, हम ले लिया हमने। चलो अब फाइनली हुआ क्या बेटा, इससे 2 Na आयंस निकाल दो, इसमें से अगर आप 2 Na आयंस निकालते हो बेटा तो होता क्या है फाइनली, हाँ देखो Na6P6O18 से आपने क्या करा, आपने इसमें से 2 Na+ आयन निकाल दिए, तो फाइनली क्या बच गया हमारा Na4P6O18 बच गया। यही तो बचा भाई, आपने 2 Na आयंस निकाल दिए,
ठीक है, और इस पे 2 निगेटिव आ गया बेटा, ये बन गया कॉम्प्लेक्स एनाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन बन गया। चलो अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनाइन बना है उसकी रिएक्शन हम उसी मेटल के सॉल्ट से कराएंगे M2+ से। ठीक है, हमने इसमें से 2 Na क्यों लगाएंगे, हमारे पास M2+ था, हमको 2 निगेटिव चाहिए। 2 निगेटिव जब ही निकलेगा जब यहाँ से हम 2 Na निकालेंगे तो 2 निगेटिव आएगा। अब इसे रिएक्शन करा सकते हैं हम लोग इजली, Na4P6O18 पर 2 निगेटिव, तो ये M इसमें से फिर से 2 Na को निकालेगा, रिप्लेस करेगा, खुद आ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, कंपाउंड जो भी बनेगा कंपाउंड में आपका आएगा Na2 रह जाएगा बेटा, Na4 था, 2 Na निकल जाएंगे, Na2MP6O18 और प्लस 2 Na+ निकल गया। इसको बोलते हैं हम लोग कार्लगन्स मेथड या क्लेगन्स मेथड भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब इसके 2 आने से, इसके 2 प्लस के आने से मेटल पे प्लस का 2 चार्ज आ गया। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बन गया फाइनली। इसको हम बोलते हैं बेटा कैल्गन्स मेथड, कैल्गन्स भी कह सकते हो। कैल्गन्स मेथड में हम सोडियम हेक्सा फॉस्फेट लेते हैं, उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, 2 Na निकालते हैं, फिर उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, मेटल उसी मतलब क्लोराइड और सल्फेट के मेटल से कराते हैं, वो इसमें रिप्लेस करता है 2 Na को, फाइनली ये कंपाउंड बन जाता है हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया कैल्गन्स मेथड। ठीक है, एक आता है इसका बेटा लास्ट, थर्ड मेथड और है, वो पढ़ेंगे लास्ट मेथड इसका, देन हमारा ये फिनिश हो जाएगा। लास्ट मेथड क्या है बेटा इसका, देखो इसे वो बोलते हैं जियोलाइट, जियोलाइट मेथड या परम्यूटेट मेथड, दोनों नाम से जाना जाता है बेटा ये। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करेंगे हम लोग, इसको बेटा दूसरा नाम क्या है इसका, आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं इसको। क्या करेंगे, इसमें हम जियोलाइट लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है जियोलाइट का, NaAlSiO4, एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, इसमें हमने Na सोडियम जोड़ दिया है तो ये बन गया जियोलाइट। ठीक है, क्या करोगे आप, 2 मॉलिक्यूल ले लिया आपने NaAlSi4 के, और जो वाटर में, वाटर की वजह से हार्ड है वो मेटल ले ली हमने M2+, हमने उसका मेटल ले लिया, क्लोराइड सल्फेट नहीं लिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करा दो, इसकी रिएक्शन कराओगे तो बेटा ये हम क्या करेंगे, M इसमें 2 Na निकाल दो, उसको Z मान लो, तो MZ2 निकल गया, प्लस 2 Na+ आपका अलग हो गया, ये वाला 2 Na+ अलग हो गया, इसको हमने Z मान लिया, तो MZ, ये आगे ट्वाइस है तो MZ2 हो गया। ठीक है, ये बन गया हमारा। या M का मतलब क्या है, M का मतलब है कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब जो बना है MZ2, इसकी रिएक्शन फिर से करा दो, किससे करा दें, प्लस 2 NaCl से, तो क्या बनेगा बेटा इसमें 2 NaCl से कराने पे, यहाँ से MCl2 निकल जाएगा, MCl2, और प्लस क्या बनेगा 2 NaZ। ठीक है, ये हमारी इसकी रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट मेथड किसका, परमानेंट हार्डनेस का रिमूव करने का, इसे बोलते हैं जियोलाइट या परम्यूटेड मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ये इसको यहाँ से निकाल रहा है, Na को खुद जा रहा है, और फाइनली हमने इसको रिएक्शन अगेन कराया NaCl से, तो फाइनली क्या बन गया हमारा इसमें NaZ के 2 मॉलिक्यूल्स निकल गए, MCl2 वाला कंपाउंड बन गया, वही आपका इसका क्लोराइड आयन बन गया मेटल का। तो ये हमारा मेथड कौन सा था बेटा, आयन एक्सचेंज मेथड। ये हमारा फिनिश होता है टॉपिक हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हम स्टार्ट करते हैं हैवी वाटर, है ना, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, यानी कि हैवी वाटर। ठीक है, तो बहुत आसान है हैवी वाटर आपका, कोई खास इसमें टफ नहीं है। तो लिखो हैवी वाटर डालो यहाँ पे, हैवी वाटर क्या होता है, D2O, ये ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखोगे आप, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। किससे बनता है ये, 1s2 हैवी हाइड्रोजन से बनता है, इसका नाम क्या है दूसरा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे इसकी, पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। इसकी प्रिपरेशन तो है नहीं हमारी, उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है देखो, कैसा होता है ये आपका, वही कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड डिस्कवर्ड बाय यूरे। क्या लिखोगे, कलरलेस, ऑर्डरलेस, है ना, टेस्टलेस, है ना, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और लिक्विड एंड डिस्कवर्ड बाय यूरे। इसको यूरे ने डिस्कवर्ड किया था बेटा, ठीक है। अब इसकी आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, बहुत आसान है केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे हम कराते हैं वाटर से वैसे से कराएंगे, ठीक है। क्या है, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन D2 से करा दो, क्या बनेगा इसमें, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन D2 से कराओगे तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ले लो, एक तो बनेगा यहाँ से C2D2 प्लस CaOD का होल ट्वाइस निकल जाएगा। कैल्शियम क्या बन गया, जैसे हमारा C2H2 बनता ना यहाँ पर, वैसे यहाँ H की जगह D आ गया। जहाँ जहाँ H आता है वाटर से कराते हैं वहाँ वहाँ D आ जाएगा, रिएक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगला है, अगर इसकी रिएक्शन SO3 प्लस D2 से कराओ तो वहाँ पर H2 के साथ में H2SO4 बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, D2SO4। है नहीं आसान रिएक्शन, ठीक है। एल्युमिनियम कार्बाइड से करा दो, Al4C3 प्लस D2, तो क्या बनेगा एल्युमिनियम कार्बाइड से कराने पे, देखो ज़रा, Al4 12D2 लेना बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CD4, जैसे मीथेन बनता है ना CH4, तो यहाँ पे H की जगह D आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3 मॉलिक्यूल करने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे AlOD का होल थ्राइज, AlOH का होल थ्राइज होता है, H की जगह D कर देना, AlOD का होल थ्राइज, ये हमारा बन गया, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ये हमारी इसकी रिएक्शंस हो गई, ठीक है। अच्छा, यूज़ क्या है बेटा इसका, इसको यूज़ कहाँ करते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्टर में। आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में जब रिएक्शंस होती है तो रिएक्शन जब बहुत फास्ट होने लगती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ड्यूटेरियम का ऑक्साइड यूज़ करते हैं रिएक्शन को कंट्रोल कराने के लिए, तो इसका यूज़ कहाँ है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। ये हमारा ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी इसको बोलते हैं हैवी वाटर, ये हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अगला कंपाउंड हमारा आता है क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन है 3 और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बस। हाइड्रोजन में क्या होता है, बेसिकली सब जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। तो डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन क्या है, इसको H2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी सबसे आसान जो प्रिपरेशन है वो आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है, रिएक्शन विद एसिड, सब ने पढ़ रखी है ना। तो वो सबसे आसान रिएक्शन होती है रिएक्शन विद एसिड, तो वही पढ़ेंगे हम। तो पहली प्रिपरेशन क्या है बेटा इसकी, रिएक्शन विद एसिड, करा दो रिएक्शन एसिड से, ठीक है, कराएं। चलो, जिंक की रिएक्शन आपने 2HCl से करा दी, क्या हुआ, ZnCl2 निकला, H2S निकल गई, कितनी आसान प्रिपरेशन है ये, है नहीं है। अगला, आपने आयरन की रिएक्शन प्लस H2SO4 से करा दी डाइल्यूट, तो क्या बन गया, FeSO4 प्लस H2 निकल गया, ठीक है। ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होनी चाहिए, मेटल शुड बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, तभी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो लिख दो इसमें, इन दिस केस मेटल शुड बी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये बात होनी चाहिए, तभी इससे हाइड्रोजन गैस निकल पाएगी, क्लियर। चलो, अब हम क्या देखते हैं इसमें बेटा, हम इसमें देखेंगे कि भाई
फाइनली ये तो हो गई हमारी रिएक्शन एसिड के साथ में। अब बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तब भी हमारा क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, तो करा दो बेस के साथ में रिएक्शन। देखो रिएक्शन विद बेस, अगर बेस से कराओगे रिएक्शन तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो ये भी देखते हैं हम। वही निकलेगा हाइड्रोजन गैस Zn प्लस 2NOH। आपने बेस से करा दिया, 2 क्यों लिए, हमें H2 निकालना है, तो ZnOH का यहाँ पे क्या बना, एक तो आपका Zn का कंपाउंड बन जाएगा इसमें। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ से Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट और प्लस H2 गैस निकल जाएगी, ये बन गया सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करा दें, एल्युमिनियम ले लो प्लस यहाँ पे कौन सा ले लो, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड ले लो, ये भी बेस है। ठीक है, ये भी बेस है ना, तो फाइनली चलो KOH ले लेते हैं, पहले डिफरेंट लेते हैं। KOH ले लिया हमने, KOH क्या है हमारा बेस, ये क्या है एल्युमिनियम। तो अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, प्लस में हमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के भी लेने पड़ेंगे, तो क्या बनेगा बच्चों, देखो तो बेटा इसमें 3H2 निकलेगा और इसमें निकलेगा 2KAlO2 और प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एक मेथड हमारा ये भी है, इसको बोलते हैं यूवेने मेथड्स, यूवेनोज मेथड भी बोलते हैं इसको। ये हो गया हमारा। ठीक है, चलो अब इसका पढ़ते हैं बेटा हम कमर्शियल मेथड। ठीक है, अब क्या है इसका, ये दोनों तो हो गए एसिड और बेस से रिएक्शन कराते हैं, ये तो कॉमन मेथड है, ये तो हम 10th में भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका जो कमर्शियल मेथड है, बड़े स्केल पर जो हम बनाते हैं हाइड्रोजन, कमर्शियल मेथड वो देखते हैं हम लोग। कमर्शियल मेथड में क्या होगा देख लेते हैं फटाफट से। हम इसमें वाटर लेंगे कंटेनर में, वाटर की कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब ऐसा नहीं है सिंपल वाटर लेंगे, इसमें हम वाटर के साथ में H2SO4 भी लेंगे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कमर्शियल मेथड। तो क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करा दी। ठीक है, कैसे कराई आपने, इसमें H2SO4 भी डाला, ये 2H पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव में टूट गया। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे, 2H हाँ SO4 2 निगेटिव, ये बन गया। वाटर किस में टूटा आपका, H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। ठीक है, ये कहानी हो गई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर रिएक्शंस होंगी बेटा कैथोड पर और एनोड पर। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, एट कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर आपकी हमेशा याद रखो हाइड्रोजन गैस जाती है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 में बनेगा। और एट एनोड पे क्या होगा बेटा, एनोड पे आपका जाता है निगेटिव वाला SO4। ठीक है, तो एनोड पे कौन जाएगा आपका OH निगेटिव, यानी कि ये एनोड पे ही जाएगा OH निगेटिव वाला, तो 4OH निगेटिव प्लस किस में टूटेगा बेटा, ये आपका 2H2 में प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आपके, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसको हम पहले ऐसा 2 बार में करते हैं, 4OH से 4OH बनाते हैं। अब अगेन 4OH कन्वर्ट होगा 2H2O प्लस O2 में। ये कहानी होगी बेटा किस पर, एनोड पर। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में ना, इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा डिफरेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि हमेशा कैथोड पर प्लस वाला जाता है, एनोड पे माइनस वाला जाता है। यहाँ प्लस कौन है, हाइड्रोजन, कैथोड पर चला गया 2H, और यहाँ एनोड पे कौन है, OH निगेटिव, तो 4OH निगेटिव से हमारा 4OH न्यूट्रल हो गया, 4OH से हमारा 2H2 और O2 निकल गया। ये हमारी इसकी थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चाहें तो बना दो। तो एनोड पे क्या लिख लिया आपकी, ऑक्सीजन गैस। पूछ लेता है कभी कभी कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन, एनोड पे क्या मिलता है, ऑक्सीजन। इसका बना दो स्ट्रक्चर, ये बन गया, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कंटेनर में। ठीक है, और इसके अंदर
ये यहाँ पे हमने क्या भर दिया इसके अंदर, डाइल्यूट H2SO4, ये भर दिया हमने इसके अंदर। ठीक है, ये वाला टर्मिनल कैसा है हमारा, इधर वाला कैथोड है यानी कि पॉजिटिव, इधर वाला हमारा एनोड है। ठीक है, एक कैथोड है एक एनोड है। ठीक, यहाँ पर बेटा कैथोड आपका नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, सेल की कंडीशन में वहाँ कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है, जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, हमने इसको यहाँ बैटरी से जोड़ा है ऐसे करके। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 इसके अंदर डाल दिया है और वाटर भी ऐड किया है। जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो कैथोड पे कौन गया हमारा H2 गैस, एनोड पे कौन गया हमारा बेटा O2 गैस। ये हमारी इसका हो गया कमर्शियल मेथड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसकी हम लोग क्या प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ेंगे इसकी, फिजिकल एंड केमिकल, वो भी आसान है बहुत। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा हमारी इसकी है प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, देन हमारा फिनिश। हाँ, फिर से बेटा आपका बचेगा H2O2। तो नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसमें हम लोग, और उसके बाद हमारा इसमें रिएक्शंस हैं, देन हमारा फिनिश, फिर हम पढ़ेंगे H2O2। ठीक है बेटा, चलो। तो नेक्स्ट हमारी इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं फिजिकल। कैसा होता है ये, कलरलेस, दूसरा ऑर्डरलेस, तीसरा टेस्टलेस, ये तो सबको पता है बातें, है ना, कलरलेस। और थर्ड है आपका, अगला है इनसॉल्युबल इन वाटर, अगला है कंबस्टिबल भी होता है, आप इसको जला सकते हो। ठीक है, ये इसकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आती है बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल क्या है देखते हैं हम लोग। केमिकल तो बहुत आसान है, रिएक्शन इसकी ज़्यादा टफ नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन आएंगी, रिएक्शन विद मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, तो केमिकल में प्रॉपर्टीज़ कौन सी आएगी, पहले हमारी रिएक्शन विद हैलोजन। तो हैलोजन के साथ में क्या बनाएगा, ये हैलाइड, बना दो H2 + Cl2, बना दो 2HCl, बन गया लो। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, विद सबसे आसान रिएक्शन है इसकी, क्या बनाएगा H2 + O2, क्या बन गया हमारा, कुछ भी बना लो, 2H2 वाटर बनाना चाह रहे हो वाटर बन जाएगा, तो ये कर लो ना 2H2 बन गया वाटर। ये बहुत हाईली टेम्परेचर पे बनता है, दोनों ही गैस हैं बहुत ज़्यादा, दोनों को 5-5 लाइन में बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है हमें, तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये बहुत एनर्जी निकलती है इसमें। नेक्स्ट है रिएक्शन विद N2, सबको पता है, उसमें अमोनिया बनती है, वो तो फेमस रिएक्शन है, वो सभी को पता है बेटा। रिएक्शन विद N2, रिएक्शन विद N2, अमोनिया बनेगी, सीधी सी बात है, इसमें N2 + 3H2 क्या बन गया, 2NH3, अमोनिया बन गया सीधा सीधा। ठीक है, ये सबने पढ़ रखा है। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स में बन सकता है ये, कराओ रिएक्शन, ये 2Na ले लिया प्लस H2 ले लिया, तो क्या बनाएगा 2NaH, सोडियम हाइड्राइड। मेटल से रिएक्शन करके तो हाइड्राइड बनाता है, पता है ये सब लोगों को। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसकी रिएक्शन हम मेटल ऑक्साइड कराएंगे बेटा, इसकी रिएक्शन विद किससे कराएंगे, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, तो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है अगर मेटल ऑक्साइड से इसकी रिएक्शन आप कराते हो तो। ठीक है बेटा, ये इसकी हमारी हुई केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं मेटल के ऑक्साइड का, जैसे हमने हाइड्रोजन लिया H2,
प्लस मेटल का ऑक्साइड ले लिया इसके साथ में, जैसे हमने ले लिया M2 ले लिया कोई मेटल का ऑक्साइड, तो क्या बनेगा इसमें, क्या बनना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा XM प्लस YH2, मतलब वाटर निकलेगा और मेटल अलग निकल जाएगी। अगर आप H2 की रिएक्शन किसी मेटल के ऑक्साइड से कराते हो तो आपको एक मेटल अलग हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया हमने जैसे 2H2 प्लस Al2O3, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ये मेटल है, ये हाइड्रोजन है, तो क्या निकलेगा इसमें 2 एल्युमिनियम निकलेगी प्लस आपके क्या निकलेंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे आपके इसमें, है ना, 2Al एंड 3H2, ये निकलेगा 3H2, ठीक है, 2H2, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो इसके बाद ये हमारी रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टी सारी हो गई, फिजिकल एंड केमिकल, किसकी, हाइड्रोजन की, वाटर कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारा इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा है H2O2, है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं इसको। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, देन हमारा चैप्टर फिनिश। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और क्या बोलते हैं इसको बेटा, ऑक्सीजनेटेड वाटर। इसमें वाटर से एक ऑक्सीजन ज़्यादा होती है इसलिए बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड वाटर, ठीक है। किसने इसको डिस्कवर्ड किया था, लिख लो, डिस्कवर्ड बाय थीनार्ड। थीनार्ड एक साइंटिस्ट था, उसने करा था इसको डिस्कवर्ड इन 1818 में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा। चलो लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होती है हमारी, देखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं इसको लैब में, बेरियम परऑक्साइड से BaO2 × 8H2 ले लो बेटा, करा दो इसकी रिएक्शन, ठीक है, और साथ में ले लो इसके H2SO4, साथ में क्या ले लिया H2SO4, बना दो, इसमें H2O2 निकल जाएगा आपका, प्लस VaSO4 अलग निकल जाएगा, 8H2 जैसे यूज है वैसे ही निकल जाएंगे। ये इसका मेथड होगा लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट एंड एक्सेस वाटर रिमूव, इनमें से बेटा आपका H2O2 को अलग कर लेंगे, वाटर को अलग कर लेंगे, तो हमारा H2O2 में मिल जाएगा ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। एक मेथड बेटा इसका ये हो गया, ठीक है। दूसरा बेटा इसका मेथड आता है आपका कौन सा, देखते हैं अभी फटाफट से। दूसरा है इसका मेथड वाई इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, जिसे हम लार्ज स्केल पे करते हैं, वाई इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे किसकी, यहाँ बेटा हम H2SO4 ले लेंगे, 2H2SO4 ले लिया हमने, ले लिया। फाइनली 2H2SO4 पे जब हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया 2H प्लस 2HSO4 निगेटिव निकल गया। चलो अब वही कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड पे ये होगा कि दो जो हाइड्रोजन हैं आपके वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 गैस बनाएंगे, पहले तो बन गया। चलो अब एनोड पे क्या होगा, एट एनोड पे देखो बेटा, एनोड पे ये होगा जो 2HSO4 निगेटिव है, उसको ले लो, इस वाले को, ये H2SO8 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, हो गया। चलो अब फाइनली इसकी रिएक्शन फिर से करा दो वाटर से, H2S2O8 की किससे करा दो, वाटर से, इसकी फिर से करा दो हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा इसमें से एक H2SO4 निकल जाएगा ना, एक क्या निकलेगा H2SO4, एक क्या निकलेगा H2SO5, दोनों कंपाउंड निकल गए। चलो अब H2SO5 ले लो इसमें से, और H2SO5 की रिएक्शन फिर से करा दो वाटर से,
तो क्या बन गया हमारा, H2SO4 निकल गया बेटा आपका एक, और प्लस क्या बन गया हमारा, H2O2 बन गया। यही तो हम चाह रहे थे H2O2 बनाना, ये बन गया हमारा एनोड पर। ठीक है, तो फाइनली बेटा ये हमारी थी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को दो मेथड है, एक लेबोरेटरी बेरियम पेरोक्साइड से, एक इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आप 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के लेते हो, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, तो कैथोड पे आपको H2 मिलता है, एनोड पे 2SO4 से आपका H2SO8 बनता है। ये अगेन वाटर से करता है तो H2SO4 H2SO5 बनता है। H2SO5 के लिए अगेन वाटर से कराते हो तो H2O2 H2SO4 अलग निकल जाता है। ये हमारा है इसका कमर्शियल मेथड। अब पढ़ेंगे हम इसकी H2 की फिजिकल प्रॉपर्टी, देन इसका स्ट्रक्चर, यूज, देन चैप्टर फिनिश। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा क्या है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारा है बेटा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं इसकी, इन प्योर स्टेट वेरी पेल ब्लू कलर्ड लिक्विड, इन प्योर स्टेट वेरी पेल ब्लू कलर्ड लिक्विड। नंबर 2, एक बात तो ये हो गई इसकी। नंबर 2 क्या है, H2 इज मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ये पानी में मिल जाता है हर प्रोपोर्शन में। H2 इज मिक्सिबल इन वाटर, है ना, इनमिक्सिबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन, हर प्रपोर्शन में मिल जाता है। ठीक है बेटा, चलो अगला है इसका स्ट्रक्चर। इसका बेटा जो स्ट्रक्चर होता है ना वो नॉन प्लेनर होता है, प्लेनर नहीं होता। ठीक है, नॉन प्लेनर। कैसे बनाते हैं इसको, ऐसे बनाते हैं, यहाँ H, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ H, बन गया नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको हम स्टोर कैसे करते हैं, स्टोरेज कब आता है इसका, स्टोरेज कैसे करेंगे, कैन नॉट बी स्टोर इन ग्लास बोतल बिकॉज एल्कलाई ऑक्साइड। इसको हम ना ग्लास बोतल में कभी स्टोर नहीं करते क्योंकि ग्लास के अंदर एल्कलाई ऑक्साइड होते हैं, वो H2O2 का डिकम्पोज करा देते हैं इसलिए। ठीक है, जिसको हमेशा पैराफिन वैक्स की बोतल में ही इसको पैक करते हैं। ठीक है, तो लिखोगे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास बोटल्स। ग्लास बोटल्स में, कांच की बोटल्स में कभी इसको स्टोर नहीं करेंगे बिकॉज एल्कलाई ऑक्साइड प्रेजेंट इन ग्लास कैटालाइट्स एंड डिकम्पोज। जो इसके अंदर, बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट है कांच के अंदर, बिकॉज एल्कलाई ऑक्साइड डिकम्पोज, इसको डिकम्पोज कर देंगे बेटा, किसको, H2O2 को, है ना। तो इसीलिए हम इसको कांच की बोतल में कभी स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, डिकम्पोज करेंगे तो क्या रिएक्शन बनाएंगे ये भी देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। देखो ये करेंगे ऐसे, 2H2O2 है तो 2H2O प्लस O2 में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ करते हैं इसको स्टोर, पैराफिन वैक्स, स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स बोतल, पैराफिन वैक्स की बोतल में करेंगे इसको, है ना, या टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन बोतल, टेफ्लॉन की बोतल में स्टोर करेंगे इसको। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में इसमें एसिड ग्लिसरॉल एंड स्मॉल अमाउंट में इसमें क्या ऐड करेंगे, एंड स्मॉल अमाउंट में एसिड ग्लिसरॉल एल्कोहल, है ना, एडेड, इसमें ऐड करेंगे बिकॉज इट प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिशन, ये इसके डिकम्पोजिशन को रोकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिवेंट डिकम्पोजिशन, लेने दो आप ओनली, है ना।
तो ये हमारा क्या होगा बेटा, इसका स्टोरेज का हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था H2O2। H2O2 में आपने क्या देखा, इसकी दो प्रिपरेशन थी, एक लेबोरेटरी बेरियम पेरोक्साइड से, एक आपकी कमर्शियल मेथड था, इसमें हमने H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, उससे हमने देखा। एंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, इसका स्ट्रक्चर था नॉन प्लेनर, ये आपके सामने बनाया था मैंने। देन इसका स्टोर का था कि इसको हम कभी भी ग्लास बोतल में स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लास बोतल में जो आपके एल्कलाई ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं वो इसको H2O2 को डिकम्पोज कर देते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन में, इसलिए हमेशा हम इसको पैराफिन वैक्स या टेफ्लॉन की बोतल में ही रखते हैं, वो इसके डिकम्पोजन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। और इसमें हम क्या मिलाकर रखते हैं, इसमें थोड़ा सा अल्कोहल, एसिड या ग्लिसरॉल ऐड करते हैं ताकि इसकी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाए। तो ये बेटा हमारा H2O2 फिनिश हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन चैप्टर कंप्लीट फिनिश हो गया। इसमें हमने H2O2 पढ़ लिया, हमने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, हमने हैवी वाटर पढ़ लिया, एंड हमने इसमें क्या पढ़ा था, वाटर पढ़ लिया, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के मेथड पढ़ लिए, एंड हमने हाइड्राइड पढ़ लिए, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हमने हाइड्रोजन की, क्या रिजेंबलेंस है, इसकी सिमिलरिटीज़ हैं एल्कलाई ग्रुप से और आपके हैलोजन से। ये पूरा चैप्टर हमारा हाइड्रोजन फिनिश हो गया है स्टूडेंट्स। अगर इसमें आपको कोई डाउट्स, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे ईजी एंड इंटरेस्टिंग आसान चैप्टर आपका D&F ब्लॉक, उसका बनाएंगे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वही स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।